हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। पलायन करते हुए मजदूरों की कई तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन इन प्रवासी मजदूरों की परेशानियां हर दिन बढ़ती चली जा रही हैं। सरकार और प्रशासन दावे तो कई कर रहे हैं, लेकिन उन दावों के बीच असल हकीकत यही है कि इन मजदूरों की सुनने वाला कोई नहीं। देश में लॉकडाउन 4 का ऐलान हो गया। कुछ शर्तों के साथ कुछ क्षेत्रों में राहत देने की भी घोषणा की गई, लेकिन जो प्रवासी मजदूर अपने कदमों से सड़कों को लगातार नाप रहे हैं, उनके पलायन का सिलसिला अभी भी जारी है। इन मजदूरों के लिए सरकार और प्रशासन क्या कर रहा है, ये कोई नहीं जानता। पलायन कर रहे इन प्रवासी मजदूरों को राहत देने के लिए बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही है, लेकिन अगर इन वादों में सच्चाई होती तो सड़कों की ये तस्वीरें जो अभी भी सामने आ रही है, वो सामने नहीं आती। हरियाणा से उत्तर प्रदेश जाने के लिए सैकड़ों की तादाद में मजदूर सीमा के आसपास के इलाकों में डटे हुए हैं। उधर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के अलग अलग इलाकों से प्रवासी मजदूरों का यमुनानगर पहुंचना लगातार जारी है। प्रशासनिक अधिकारी इन मजदूरों को समझाकर शेल्टर होम में ले जाने की कोशिश करते हैं, तो ये मजदूर खेतों में छिप जाते हैं। इन मजदूरों का कहना है कि यहाँ अब नहीं रहना, इन्हें बस अपने घर जाना है। नेशनल हाईवे के किनारे खेतों में भागते इन प्रवासी मजदूरों को जब उपमंडल अधिकारी और DSP समझाने पहुंचे, तो कुछ मजदूरों ने तो इनकी बात मानी, लेकिन कुछ मजदूर खेतों में जा छिपे। बराड़ा की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। ये मजदूर पंजाब की कंपनी में काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते फैक्ट्रियां बंद हो गई। इनके पास जो पैसे थे वो पिछले 2 महीनों में खत्म हो गए, जिसकी वजह से अब इन्होंने अपने घर की तरफ रुख कर लिया। ये लोग पिछले 8 दिनों से पैदल चल रहे हैं। कहाँ जाओगे? जाएंगे तो मैं हरदोई जिला। हरदोई जाओगे? 1 हफ्ता हो गया निकले, क्या करें। कितने दिन से पैदल चल रहे हो आप? 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते से? कोई साधन से जाने ही नहीं दे रहे, तब 15 बच्चे लेके भाग रहे, खाने को नहीं मिल रहा। तो क्या काम करते थे आप लोग वहाँ पे? हम लोग यही काम करते थे, ये कपड़े निकाल लोबर वाले में धागा कटता था फैक्ट्री में। तो क्या समस्या आ गई वहाँ पे? जो फैक्ट्री सब बंद हो गई, लोग कतई है। मजदूरों के पलायन का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, कोई नहीं जानता, लेकिन इन मजदूरों के लिए जल्द ही उचित कदम उठाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इन दिनों मजदूरों की कुछ यही कहानी है, क्योंकि वादे बहुत सारे किए जा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि उनको खाना भी मुहैया होगा और उनके सर पर छत भी होगी, लेकिन इस सब के बावजूद आखिर मजदूरों को अपने घर की याद क्यों आ रही है? और इसी को लेकर के सवाल लगातार हरियाणा न्यूज़ भी उठा रहा है, ये पूछ भी रहा है कि आखिर क्या वजह है, क्यों उनको खाना नहीं मिल पा रहा, क्यों उनके रहने के लिए व्यवस्था नहीं की जा रही। जिन घरों में वो रुके हुए हैं वहाँ मकान मालिक उनके ऊपर क्यों घर खाली करने का दबाव बना रहे हैं या पैसे की डिमांड कर रहे हैं। क्या फैक्ट्रियां जब तक चालू नहीं हो पा रही हैं तब तक उनके लिए उनके खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन या सरकार कर सके, ताकि कम से कम उनको अपने आप को भूखा वो महसूस ना करें और वो उनके मन में एक ख्याल ना आए कि वो अपने राज्य यानी कि गृह राज्य वापस जाएं। और इसीलिए क्योंकि कई बार देखने को मिलता है, ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जब प्रशासनिक अधिकारी इन मजदूरों को समझाने के लिए पहुंचे तो वहां पर इन मजदूरों ने सुनना ही नहीं चाहा, क्योंकि ये सिर्फ यही चाहते हैं कि अपने घर तक पहुंचे, चाहे इनको कई किलोमीटर पैदल सफ़र क्यों ना तय करना पड़े, मुश्किल चाहे कितनी भी हों, मजबूरियां चाहे जो भी हों, लेकिन पहुंचना है तो घर पहुंचना है। लेकिन ये सब क्यों किया जा रहा है, क्यों हो रहा है? क्या इसमें प्रशासन की विफलता है या सरकार की नाकामी? ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको समझना होगा। लेकिन ये सब कुछ तस्वीरें अब सामने भी हैं।
सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि मीलों मीलों का सफ़र तय करके बहुत से ऐसे खुशकिस्मत मजदूर भी हैं जो कई 100 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अपने घर पहुंच चुके हैं, पैरों में छाले पड़ चुके हैं, बेशक भूखे पेट वो पहुंचे हैं, लेकिन खुशकिस्मती अपने आप को वो इसी रूप में मान रहे हैं कि वो सही सलामत पहुंच चुके हैं। अब सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, ज़रा उनका रुख कर लेते हैं। लाजपत, अभी तक प्रवासी मजदूरों के लिए क्या तैयारियां की गई हैं? इससे पहले भी हम लगातार अपने सभी दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा रहे थे कि प्रशासनिक अधिकारी किस रूप में प्रवासी मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं। सोनीपत से तो कुछ ऐसी तस्वीरें मिल रही थी जहां पर फैक्ट्रियों के अंदर कुछ मजदूर रुके हुए थे, लेकिन अब तो वापस से काम शुरू हो रहा है। तो ऐसे में इन प्रवासी मजदूरों के लिए क्या काम किए जा रहे हैं, या अभी भी पलायन का सिलसिला जारी है? जी बिल्कुल, एक सवाल खड़ा होता है कि प्रशासन और शासन की बड़ी लापरवाही, और यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही ये कि जो मजदूरों को रोका नहीं गया, और फैक्ट्री मालिकों की ये लापरवाही कि उनको समय रहते उनको वेतन नहीं दिया गया, उनको राशन नहीं दिया गया, और जो मकान मालिक है उनकी ये लापरवाही कि उन्होंने उनसे जबरदस्ती किराया छीनना शुरू कर दिया। तो इस बात को लेकर पलायन करने के लिए मजबूर है कि उनको जाना जरूरी है, क्योंकि ऐसे में जो भूखमरी है, और भूखमरी को लेकर ये लोग परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उनका साफ कहना है कि यहाँ पर जो किराए का जो मकान मालिक है वो किराए के लिए जबरदस्ती कर रहा है, फैक्ट्री मालिक ने साफ नहीं दिया। तो ऐसे में शासन और प्रशासन की विफलता देखने को मिली है, तो इसलिए लोग यहाँ से पैदल चलना शुरू हो गए। तो ये कहीं ना कहीं नाक का सवाल बना प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से। तो आनन फानन में बसों की तैयारी की गई और उनकी डॉक्टरी करवाकर उनको भेजा गया, लेकिन अभी भी सवाल खड़ा होता है कि जो लोग मजदूर और मजबूर दोनों चीजें हैं, मजदूर और मजबूर इसलिए कि वो उनको पैदल जाने के लिए भी इधर से यूपी पुलिस नहीं जाने दे रही है, और यहाँ से पैदल चलते हुए भी व्यक्ति हैं। और मेरा एनसीआर दिल्ली नजदीक पड़ता है, यूपी नजदीक पड़ती है, तो पूरे का पूरा हरियाणा यहाँ पर आकर रुकने पर मजबूर हो गया है। ऐसे में लगातार प्रशासन के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि उनकी व्यवस्था नहीं करवाई जा रही है। यहाँ पर भूख के लिए इसलिए कि सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं करवाई गई। यहाँ पर सामाजिक व्यक्ति है जिन्होंने साथ दिया है, उनके खाने की व्यवस्था की गई है। प्रशासन की इसलिए लापरवाही की उनकी देखरेख नहीं की गई है। यहाँ पर बात करें तो यूपी और दिल्ली बिल्कुल नजदीक लगता है। एनसीआर के पास यहाँ पर काफी फैक्ट्री एरिया है, काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अब लोगों का रुकना मजबूरी हो गई है। आने वाला वक्त यहाँ पर काफी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो फैक्ट्री मालिक है जिन्होंने साफ कह दिया कि रुकना है तो रुकिए, नहीं तो जा सकते हैं आप। ऐसे में जो फैक्ट्रियों में काम करते थे उन्होंने आरोप लगाया है कि फैक्ट्री मालिक ने हमारा वेतन नहीं दिया। इस बात को लेकर काफी परेशान है। उनको राशन चाहिए था, राशन नहीं मिला, तो इसलिए वो यहाँ से पलायन करने का उनकी मजबूरी बन गई है। बात करें तो राय विधानसभा क्षेत्र नहीं, पूरा जिला औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन काफी बड़ी लापरवाही रही। प्रशासन को समय रहते औद्योगिक जो फैक्ट्री मालिक है उन पर शिकंजा कसना चाहिए था, जो मकान मालिक है उन पर शिकंजा कसना चाहिए था, पंचायतें हैं उनका सहारा लेना चाहिए था, सामाजिक व्यक्तियों का सहारा लेना चाहिए था, ताकि यहाँ पर ये मजदूर रुक पाए। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, जिसकी काफी बड़ी लापरवाही हुई। ठीक है, ये लापरवाही तो हुई, लेकिन लाजपत हम जरा ये भी जानना चाहते हैं, शुरुआती दिनों में आपने तस्वीरें दिखाई, साझा भी की कि कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां पर मजदूर रुके हुए थे, लेकिन अब उन फैक्ट्रियों के अंदर क्या वो मजदूर रुके हैं या वहां से वो पलायन कर चुके हैं? और अगर ऐसा है तो कितनी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो कि अब खाली हो चुकी हैं, जो पहले मजदूर जहां पर रहा करते थे? काफी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो बिल्कुल खाली हो चुकी हैं। रात को जो मजदूर अपनी चोरी छुपे से निकलना उनकी मजबूरी हो गई है, क्योंकि जो फैक्ट्री मालिक ने जिसने अपनी फैक्ट्री में रोका था उन्होंने साथ नहीं दिया। इसलिए ये मजदूर जो मजबूरन रात को निकलते हैं, रात के जो अंधेरे का फायदा उठाकर ये मजबूर है कि इनको निकलना है। खेतों से निकल रहे हैं, यमुना नदी बीच में पड़ती है यूपी की, जिन लोगों को तैरना आता है वो पार हो जाते हैं, कुछ जो व्यक्ति है वो फंस जाते हैं। तो ऐसे में जो लगातार अपना पलायन करते हुए ये मजबूर हैं, लेकिन आने वाला वक्त इन फैक्ट्री मालिकों के लिए और मकान मालिकों के लिए काफी मुश्किल वाला होगा, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पर मकान मालिकों ने लापरवाही की है उनको आने वाला वक्त काफी टाइट होगा। और यहाँ पर जो फैक्ट्री मालिक हैं उनकी काफी बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जो अगर साझा होती तो प्रशासन और जो मकान मालिक है या पंचायतें हैं ये साझा अगर बात करते हुए और इनका समाधान निकालते तो ये मजदूर पलायन नहीं करते। इनको मजबूरी है कि अपने घर जाना है, क्योंकि यहाँ पर जो है, लेकिन अब धीरे धीरे लॉकडाउन जैसे आगे बढ़ रहा है लाजपत, वैसे रियायत भी दी जा रही है, छूट भी दी जा रही है, और अब तो कई जगहों पर
जो फैक्ट्रियां हैं वो भी शुरू करने की बात की जा रही है। तो यदि फैक्ट्रियां सोनीपत में शुरू होती हैं तो मजदूर तो है नहीं, या जो लोग काम करते थे कर्मचारी हैं नहीं, तो फैक्ट्रियां यदि चालू भी कर दी जाए तो चलाएंगे कैसे अब? जी बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है कि फैक्ट्री चलाएंगे कैसे, मजदूरों को पलायन करना मजबूरी हो गया, क्योंकि महामारी का जो समय है और लगातार जो लॉकडाउन का समय बढ़ाया जा रहा है, तो इस बात को लेकर मजदूर जो है मजबूर हो गए हैं। क्योंकि अभी भी जो है पार्ट जो 4 शुरू हुआ है, इसको लेकर भी दहशत है लोगों में, क्योंकि जो पार्ट 3 तक जो चला वो उसमें भी काफी लापरवाही देखने को मिली। मजदूर जो है वो लगातार रोड पर दिखाई दिए। तो यहाँ के जो आसपास के व्यक्ति हैं, जो लोग गाँव के व्यक्ति हैं, उन्होंने सख्ताई की, प्रशासन की तरफ से भी सख्ताई हुई, तो ये कैद हो गए गांव में और अपने घरों में कैद हो गए। तो ये जो मजदूर है, ये काम करने वाले व्यक्ति हैं, हर रोज कमाना खाना इनका एक काम है। फैक्ट्री में तो वैसे भी अनऑथराइज है रुकना, क्योंकि अगर बात करें तो काफी फैक्ट्रियां ऐसी है जो केमिकल की हैं, जिनमें अगर बात करें तो हिमाचल में एक फैक्ट्री में भी ब्लास्ट हुआ था, रात को मजदूर रुके हुए थे, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। वो रास्ते में चलते हुए मिले थे, जिसमें कि ब्लास्ट होने से एक महिला और एक व्यक्ति जो उसकी मौत हो गई थी, और एक 6 महीने की बच्ची को छोड़कर वो गए हैं। वो यहाँ से पैदल जा रहे थे, जिसमें यूपी जाना था उनको, यूपी के पास से उनको वापस भेज दिया गया। तो जो परिवार ऐसा है, और उस फैक्ट्री मालिक ने भी उनको वहां से पलायन कर दिया, मकान मालिकों ने वहां से खाली करा दिया, क्योंकि वो जहरीला पोल्यूशन था। वो प्लांट जो था जिसमें वो फेविकोल बनता था, उसमें रात को अचानक से ब्लास्ट ठीक हुआ। है, और ये कई चीजें हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां भी हैं, चुनौतियां बढ़ चुकी हैं। प्रशासन के सामने एक विकट स्थिति भी है कि मजदूरों को वापस जहां पर हैं वहीं पर रोकना भी है, खाने पीने की व्यवस्था भी करनी है और शेल्टर होम का काम भी करना है। लेकिन ऐसे में मजदूर क्या इस बात को समझेंगे, क्या और किन बातों पर वो भरोसा करेंगे? खैर, बहुत शुक्रिया लाजपत इस जानकारी के लिए। लेकिन ज़रा आगे बढ़ते हैं और आपको ज़रा फरीदाबाद की तस्वीरें भी दिखाते हैं। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता राजा पटेल भी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। ज़रा फरीदाबाद का रुख कर लेते हैं जल्दी से। राजा, ज़रा बताइए और समझाइए कि जब हम इससे पहले भी ये जानकारी ले रहे थे कि 2 राज्यों के भीतर का भी ये मामला है, तो अब जो लोग दिल्ली से आकर के फरीदाबाद में काम करते थे, फरीदाबाद की फैक्ट्रियों में काम करते थे, ऑफिसेज में काम करते थे, अब क्या सुचारू रूप से वो काम शुरू हो चुका है? लोग काम करने के लिए आना शुरू हो चुके हैं? अब पूरी तरीके से वापस से उतना नहीं, लेकिन कुछ हिसाब से जो है फैक्ट्रियां चालू हो चुकी हैं क्या? देखिए सुमेध, फरीदाबाद में काफ़ी हद तक जो फैक्ट्रियाँ हैं वो चालू हो चुकी हैं साफ तौर पर। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि परमिशन फैक्ट्री को मिलनी चालू हो गई है, उद्योग कहीं ना कहीं फरीदाबाद में मिलना चालू हो गया है। साफ तौर पर जहाँ पर 20 लोग काम करते हैं वहाँ पर 10 लोगों को मंजूरी दी गई है, जहाँ पर 50 लोग काम करते हैं वहाँ पर 20 लोगों को मंजूरी दी गई है। पर धीरे धीरे फरीदाबाद में जो हालात है वो सामान्य कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। उद्योगपतियों ने कहीं ना कहीं 2 दिन पहले मीटिंग की थी उपायुक्त, उसके बाद से लगातार परमिशनें मिलना चालू हो गई हैं और फैक्ट्रियों में कहीं ना कहीं काम कहीं ना कहीं चालू हो गया। जी, लेकिन राजा, अब इसमें मुश्किल ये भी है क्योंकि इसी तरीके से सोनीपत के अंदर भी तस्वीरें थी जहां पर फैक्ट्रियों में कुछ मजदूर काफ़ी समय तक रुके हुए थे, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन आगे बढ़ता गया वो अपने घरों की तरफ निकलते चले गए। लेकिन अब वहां पर फैक्ट्रियां तो चालू कर दी गई हैं, लेकिन मजदूर है नहीं। काम कैसे हो, फैक्ट्री चालू कैसे हो, ये बड़ा संकट बन चुका है। फरीदाबाद से भी क्या ऐसी कोई जानकारी है? वाकई में ये एक चिंता का विषय है, उद्योगपतियों में भी कहीं ना कहीं चिंता है, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों में भी चिंता है, अपने कहीं ना कहीं गाँव जा चुके हैं। तो साफ तौर पर ये एक चिंता का विषय है। पर बात करें तो अभी भी कई ऐसे जो मजदूर हैं जो फरीदाबाद में फंसे हैं, लगातार उनसे प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, बीजेपी नेता लगातार बात कर रहे हैं, जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी हमने कई बीजेपी प्रवक्ता और नेताओं को देखा कि जो पलायन मजदूर कर रहे हैं उनको समझा रहे हैं कि सरकार आपको कुछ फैसिलिटी देगी, उद्योग जगह आप खोल रहे हैं, आप वही रुकिए। पर मजदूर कहीं ना कहीं रुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कई दिनों से जो ग्राउंड जीरो पर हरियाणा न्यूज ने रिपोर्टिंग करी, कई ऐसे मजदूर जिन्होंने जो कि भूखे परेशान हो रहे थे, कहीं ना कहीं जो सरकार फैसिलिटीज के नाम पर दिखावा कर रही थी, वो फैसिलिटीज मजदूरों को नहीं मिल पाती, इससे परेशान होते वो कहीं ना कहीं पैदल जाने को अपने घर मजदूर थे। आज भी वो स्थिति जो कि तो बनी है। चिंता का विषय यह है कि फरीदाबाद में जो उद्योग खुल गए हैं, पर मजदूर कहीं ना कहीं आगे चल के नहीं मिलेंगे, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जी, पलायन करते हुए मजदूर इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल में भी हैं, लेकिन परेशानी प्रशासन के सामने भी है। लेकिन राजा, प्रशासनिक अधिकारी क्या इन मजदूरों को आश्वस्त कर पा रहे हैं? क्या उन मजदूरों को भरोसा दिला पा रहे हैं कि यदि वो रुक जाएं जहां पर भी हैं
तो खाने पीने की व्यवस्था उनकी हो सकेगी, क्योंकि अब लॉकडाउन पूरी तरीके से हालांकि खुला नहीं है, लेकिन फैक्ट्रियां तो धीरे धीरे शुरू हो रही हैं, तो वापस से उनके लिए काम करने का एक ऑप्शन जो है वो खुलता नजर आ रहा है। तो ऐसे में यदि वो रुक जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। ये बात समझा पा रहे हैं क्या अधिकारी? देखिए, अधिकारियों की बात करें या फिर जो कर्मचारी हैं, जिनकी अधिकारी लगाई है, वो लगातार मजदूरों से टाई अप करके हैं, लगातार मजदूरों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मजदूर कहीं ना कहीं मानने को तैयार नहीं है। वो अपने गाँव कहीं ना कहीं हर हाल में जाना चाहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि पिछले काफी दिनों से 2 महीने से ज्यादा पीरियड हो गया है, जिस तरीके से मजदूर सबका परेशान है। रोडों पे आपने देखा किस तरीके से पैदल चल रहे हैं, वो अपने गाँव जा रहे हैं। तो मजदूर का अब जो फर्दाबाद की बात करें तो रुकने को तैयार नहीं, वो अपने गाँव जाने को मजबूर है और खासतौर पर यही कह रहे हैं कि हम अपने गाँव जाने। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी लगातार अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि मजदूरों को रोका जाए, क्योंकि फर्दाबाद औद्योगिक क्षेत्र है, तमाम ऐसी कंपनियों को परमिशन दे दी गई है और शाम को जिस तरीके से लॉकडाउन 4 का आगाज हो चुका है और शाम को कहीं ना कहीं कयास ये लगाया जाए कि मुख्यमंत्री मीडिया से रूबरू होंगे और कहीं ना कहीं फरीदाबाद, गुरुग्राम जैसे बड़े बड़े शहरों के बारे में, उद्योगों के बारे में या फिर जो रेड जोन है, ग्रीन जोन है, उस बारे में चर्चा जरूर करेंगे। क्योंकि अब जो केंद्र सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है, वो जो गेंद है वो राज्य सरकार के पाले में डाल दी है। तो साफ तौर पर जो उद्योगपति है वो शाम का भी वेट कर रहे होंगे। जो ऐसी कंपनियां जिनको परमिशन नहीं मिलेगी, शाम को थोड़ी बहुत राहत मिल जाए, हालत कहीं ना कहीं सामान्य हो जाए, तो पर मजदूर तबका अभी भी फिलहाल सुबह हम बात करें तो रुकने को तैयार नहीं, वो अपने गाँव जाने के लिए भी कह रहे हैं। यानी कि अब उम्मीद जताएं कि अगर प्रशासनिक अधिकारी इन मजदूरों को समझाएं और ये बताएं कि अब धीरे धीरे उनके लिए रास्ते खुल रहे हैं, तो शायद वो रुकना शुरू हो जाए, जहां पर है वो वहीं ठहर जाएं। वाकई में सुमन, यदि जो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी है, यदि उनको आश्वस्त करते हैं उनकी सारी फैसिलिटीज, जैसे कि जो दिन पहले जिस तरीके से मजदूरों ने बोला कि 2 दिन से खाना नहीं मिल रहा था इसलिए वो अपने घर जाने का मजबूर है, यदि प्रशासनिक अधिकारी उनको आश्वासन देते हैं जिस तरीके से पहले हालात थे, मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे, वैसे रुकने को तैयार हो जाएंगे। पर बात करें ग्राउंड रिपोर्ट की, तो साफ तौर पर ग्राउंड पर स्थिति क्यों की तो बनी हुई है। जो मजदूरों से हमारी बात हुई, साफ तौर पर वो यही कह रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी बात कुछ और करते हैं, दिखावा कुछ और करते हैं। खाने की सबसे बड़ी चीज खाने की, और दूसरी बात जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर रहे। सरकार ने तमाम प्रयास किए थे, जो मकान मालिक है उनसे भी अनुरोध किया था कि आप अपने मजदूरों से किराया ना मांगे, पर कई ऐसी स्थिति पैदा हुई जहाँ पर मजदूरों को परेशान किया गया, उनके घर से निकाला गया, जब जाके मजदूर पलायन को मजबूर हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं। अशोक ग्रोवर हमारे संवाददाता रतिया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। अशोक, जरा हम ये भी समझना चाह रहे हैं कि जो लगातार तस्वीरें देखने को मिल रही थी, जो जानकारियां मिल रही थी, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो प्रवासी मजदूर एक जगह से दूसरी जगह यानी कि अपने घर जाने के लिए इसलिए मजबूर था क्योंकि उनके पास ना तो खाने के लिए कोई राशन था, ना भोजन उनको मिल पा रहा था, और ना ही उनके पास रहने के लिए कोई घर था। और जिस घर के अंदर या जिस मकान में वो रुके हुए थे, वहाँ पर मकान मालिक उनसे पैसे का दबाव बना रहा था या फिर उनसे मकान खाली करवाने के लिए प्रेशर बना रहा था। क्या ऐसी अभी तक जानकारी मिल रही है? और आपके आसपास या रतिया के इलाके के अंदर कितने ऐसे मजदूर हैं जो कि अब तक प्रवास कर चुके हैं, पलायन कर चुके हैं? प्रवासी मजदूर ऐसे कितनी उनकी संख्या होगी? देखिए सुमेंदु, मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में हमने देखा कि जो सड़कों के ऊपर है, प्रवासी मजदूर परेशान हुए, कईयों की मौत भी हुई और भूख प्यास से तड़पते दिखे। हालांकि रतिया में ऐसे कई मजदूर थे जिन्हें शुरुआत में दिक्कत आ रही थी, उसके बाद कुछ सामाजिक संगठन आगे आए थे और उनको सुबह शाम राशन पहुंचाया जा रहा था, खाना पहुंचाया जा रहा था और उनकी पूरी देखभाल की जा रही थी। उसके बाद अब कुछ दिन पहले जो मजदूर थे, सभी ने एसडीएम से गुहार लगाई कि हम अपने घर जाना चाहते हैं। इसको लेकर जो सरकार ने बसों का इंतजाम किया था, उसके ऊपर प्रशासन ने उनको यहाँ से रवाना किया है, जो कि उत्तर प्रदेश, झांसी और बिहार तक के मजदूर थे, यहाँ पे उनको भेजा गया। जी, लेकिन ऐसे में उन मजदूरों को समझाया जा रहा है कि आप प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उनको ये बात बताने की कोशिश की जा रही है कि अब आप पलायन ना करें, क्योंकि ये जानलेवा सफ़र है, ये मौत का सफ़र है। क्योंकि कई हादसे इस दौरान हुए हैं, जो मजदूर निकले सड़कों पर, कई 100 किलोमीटर का उन्होंने सफ़र तय किया, वहाँ पर उनकी दुखद मृत्यु भी हुई है। तो ऐसे में ये अब बहुत मुश्किल बड़ा समय है, तो यदि जहाँ पर हैं वहाँ पर रुक जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। पूरे देश में एक ही चीज देखने को मिली कि सबसे ज्यादा जो प्रवासी मजदूर दिखे, जो कि भूख प्यास से तड़पते दिखे। हालांकि हमने देखी तस्वीरें सभी जगहों की, काफी इनकी हालत नाजुक थी।
और रतिया में ऐसे मजदूर थे जिनको जो भट्टों के ऊपर काम करने वाले थे, इन भट्टों के ऊपर उनके मालिकों ने यहाँ पे उनको रोका और राशन दिया, तो आपको खाना जरूर मिलेगा, आप यहीं पे रहें, जब सरकार के आदेश आएंगे तो आपको काम भी मिलेगा, और वो उसी तरह रुके हुए आज भी। तो क्या उन तक राशन और उनके लिए बकायदा रहने के लिए कोई व्यवस्था की गई है क्या? अगर उन्होंने प्रशासन की बातों पर भरोसा किया तो क्या अभी तक वो आश्वासन जो है पूरा कर पा रही है प्रशासन? देखिए, जब मजदूर परेशान थे तो उसके लेकर सामाजिक संगठन कई आगे आए थे, जिसमें लोकल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वो भी उनको खाना मुहैया करवा रही थी, और डेरा सच्चा सौदा के जो लोग हैं वो भी उनको खाना मुहैया करवा रहे थे, सुबह शाम उनको खाना दे के आते थे और उनकी देखभाल कर रहे थे। जब उन्होंने जाने की बात प्रशासन से की तो प्रशासन ने उनके लिए बसों का इंतजाम करवाया और उनको भेज दिया। अभी हाल ही में बार बार ये कहा जा रहा है, लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जा रही है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, यानी कि 6 फीट की दूरी 2 लोगों के बीच में होनी चाहिए या 2 गज की दूरी होनी चाहिए, चेहरे पर मास्क होना चाहिए। अब लॉकडाउन 4 की बात जब हम कर रहे हैं तो आम लोग जो आवाजाही अब पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ चुकी है, इन नए नियमों का पालन क्या कर रहे हैं? अभी लॉकडाउन कल देश में केंद्र सरकार ने अनाउंस किया चौथे लॉकडाउन का, और उसको लेकर अभी राज्य सरकारें इसके ऊपर फैसला कर रही हैं। मैं आपको एक दिखा रहा हूं कि जो लॉकडाउन की तस्वीरें हमने पहले दिखाई थी, सड़कों के ऊपर कोई लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, आज आप खुद देख सकते हैं, आपको ये टीवी स्क्रीन पे किस तरह गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और गाड़ियां आ जा रही हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा, कईयों के तो मास्क तक नहीं लगे हुए। ठीक है, लेकिन वापस हम प्रवासी मजदूरों की ही बात कर रहे हैं अशोक, तो यहाँ इनके लिए अभी तक कोई प्लानिंग की जा रही है? राज्य सरकारें इसको लेकर के विचार विमर्श कर रही हैं? क्या डाटा अभी तैयार किया जा रहा है? क्या वापस से इनको उनके राज्य तक पहुंचाया जाएगा, या फिर अभी इसी राज्य में जहां पर वो रुके हुए हैं, यानी कि हरियाणा से यदि कोई प्रवासी मजदूर पलायन कर रहा है तो उनको वहीं रोकने के लिए क्या कोई व्यवस्था की जा रही है? जो रतिया के अंदर प्रवासी मजदूर थे या अन्य कई जगहों के ऊपर फतेहाबाद में थे, उनको वहीं रोका हुआ है। जो रहना चाहते थे उनको खाना मुहैया करवा रहा है, और जो जहाँ पे वो काम करते हैं उनको आश्वासन भी दिया गया कि जल्द आपको खाना भी मुहैया करवाया जाएगा, मगर आप ये यहाँ से जाने की आप सोचे ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक इस जानकारी के लिए। तो ये लगातार हमने आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से प्रवासी मजदूरों के उस दर्द की दास्तां को बताया है। और इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। प्रदेश में कोरोना के कुल 912 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, और प्रदेश में कोरोना के कुल 912 मामले हैं जो कि अब उनकी पुष्टि हो चुकी है। 23 नए मामलों के साथ 335 एक्टिव मामले अब पूरे प्रदेश भर के अंदर हैं। इलाज के बाद अब तक 563 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट 61.73% अभी मौजूदा वक्त में है। वहीं प्रदेश में कोरोना से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दुखद खबर है, लेकिन गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 100 एक्टिव मामले हैं, यानी कि 100 एक्टिव मामले गुरुग्राम में, फरीदाबाद में 64, सोनीपत में 59। तो ये अलग अलग जिलों की भी तस्वीरें हैं। प्रदेश में कोरोना के अब कुल मिलाकर 912 मामले सामने हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।